दोस्तों नमस्कार। नए साल की राम राम सभी को। और हमारा छंद प्रकरण लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज हम उदाहरण के अंदर छंद को कैसे पहचानें, बिना याद किए उदाहरण को छंद की पहचान कैसे करें, यह आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि बिना याद किए उदाहरण कैसे छंद को पहचाने। सिर्फ सेकंडों के अंदर पहचानेंगे अपन। तो आइए हम देखते हैं। अभी तो सभी तैयार हो जाएं बताने के लिए कि किस उदाहरण में कौन सा छंद है। अब उदाहरण है पहला, किमे ही मधुराणाम मंडनम ना करती नाम। अब इसमें कौन सा छंद है इसका पता करते हैं अभी। इसमें कितने कितने वर्ण हैं वो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यानी इसमें कितने वर्ण हैं? 15 वर्ण। तो 15 वर्ण किस छंद में आते हैं? मालिनी छंद में। किस छंद में आते हैं? मालिनी छंद में। तो आपको इसमें बिना कुछ किए केवल वर्ण गिनना है। 15 वर्ण है तो मालिनी छंद है। अब अगला दूसरा उदाहरण है, तव मेव माता च पिता तव मेव। इसमें कौन सा छंद है? तो अपन को वर्ण गिनने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण। लेकिन अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11 वर्ण इंद्र वज्रा में भी है, उपेंद्र वज्रा में भी है और उपजाति में भी है। अब ये पता कैसे करें कि वास्तव में ये किस छंद का उदाहरण है। तो इंद्र वज्रा में पहला वर्ण गुरु होता है, उपेंद्र वज्रा में लघु होता है और उपजाति में मिश्रित होता है। तो यहाँ केवल एक ही चरण है। एक ही चरण का मतलब ये हुआ कि यहाँ उपजाति नहीं है। अब इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों में से एक है, कौन सा है? 11 वर्ण है इसके अंदर। इंद्र वज्रा में पहला अक्षर वो पहला वर्ण हमेशा गुरु होता है, लेकिन उपेंद्र वज्रा में लघु होता है। तो इसमें ये कौन सा है? तो यह है लघु। तो इसमें हो गया उपेंद्र वज्रा। बिल्कुल आपका उत्तर सही है। इसमें क्या हो गया? उपेंद्र वज्रा। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं, ग्रीवा भंगा विरामम मुहुरनुपत्तति सयंदने बद दृष्टि। अब इस उदाहरण में कौन सा छंद है? तो इसमें वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो इसमें कितने वर्ण हो गए? 21 वर्ण। और 21 वर्ण किस छंद में है? सरगद्रा में। और इसमें कौन सा छंद हो गया? सरगद्रा। अब नंबर चौथा उदाहरण है, यदा लोके सूक्ष्म व्रजति सहसा तभी फूलता। अब इसमें बताओ ना कौन सा छंद है। इसमें पहले वर्ण गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
कितने वर्ण हो गए? 17 वर्ण। अब 17 वर्ण मंदाक्रांता में भी है, शिकरणी में भी है और हरिणी में भी है। तो तीनों में से अब कौन सा है इसमें, ये अनुमान कैसे लगाएं? मंदाक्रांता में पहला अक्षर हमेशा गुरु होता है और शिकरणी में हमेशा लघु होता है और हरिणी में भी पहला अक्षर या वर्ण लघु होता है। लेकिन हरिणी के अंदर नैगण होता है, यानी तीनों गुरु होते हैं। तो यहाँ पहला वर्ण है वो लघु है, इसका मतलब मंदाक्रांता तो नहीं है। अब इसमें हरिणी और शिकरणी और हरिणी है। अब शिकरणी के अंदर पहला अक्षर लघु, दूसरा अक्षर गुरु, तीसरा अक्षर गुरु या तीसरा वर्ण गुरु, और हरिणी के अंदर तीनों लघु होते हैं। लेकिन यहाँ पहला लघु है, दूसरा गुरु, दूसरा गुरु, इसका मतलब इसमें शिकरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिकरणी। अब उदाहरण 5वां, धर्म आरण्यम परिसति गजः सयन्दिना लोकगीतः। अब इसमें कौन सा छंद है? अनुमान लगाओ सभी के सभी। चलो पहले इसके वर्ण गिनते हैं। कितने वर्ण है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 17 वर्ण। अभी यहाँ उदाहरण के अंदर अपने एक गलती होगी अपन से, क्योंकि वर्ण गिनते समय अगर आपने वर्ण सही नहीं गिने तो गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ वर्ण आपको सही गिनने हैं, यानी आधा जो वर्ण है वो पहले वाले में मिल जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। अब 17 वर्ण मंदाक्रांता में, शिकरणी में और हरिणी में होते हैं। तो देखते हैं यहाँ मंदाक्रांता में पहला अक्षर या वर्ण गुरु है, शिकरणी में लघु है और हरिणी में लघु है। तो धर्म, ये आधा रहे, ये इसमें आ जाएगा धर्मी। तो क्या हो गया? गुरु। तो ये पहला वर्ण क्या है? गुरु है। इसका मतलब इसमें मंदाक्रांता छंद है। अपना उत्तर बिल्कुल सही है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषुम हारान चंद्रोज्वलः। अब अनुमान लगाओ इसमें कौन सा छंद है। तो पहले वर्ण गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी इसके अंदर कितने वर्ण हैं? 19 वर्ण। तो 19 वर्ण किस छंद में होते हैं? शार्दूल विकृतम, यानी 19 वर्ण केवल शार्दूल विकृतम में ही होते हैं। तो यहाँ हमारा उत्तर हो गया शार्दूल विकृतम। अब अगला उदाहरण है मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्व काला। अब इसमें पहले वर्ण गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि इसमें कितने वर्ण हैं?
14 वर्ण, और 14 वर्ण किसमें होते हैं? वसंत तिलका में। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। तो यहाँ आंख मीच करके वसंत तिलका लगा देना है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय ए। इसमें पहले वर्ण गिनो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें कितने वर्ण हैं? 11 वर्ण। अब 11 वर्ण किसमें होते हैं? इंद्र वज्रामी, उपेंद्र वज्रामी और उपजाति में। लेकिन उपजाति के अंदर हमेशा 2 चरण आएंगे, क्योंकि वो मिश्रित है। तो यहाँ तो एक चरण है, इसका मतलब उपजाति तो नहीं है। अब इसमें देखना है कि इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा के अंदर पहला अक्षर गुरु होता है। तो अर्थो यानी ये रे इसमें भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये गुरु। तो अपन को इंद्र वज्रा संधि यहां हो गया। कौन सा हो गया? इंद्र वज्रा। अब अगला उदाहरण है त्वास्मि गीत रागेण। अब इसमें पहले वर्ण गिनो। कितने वर्ण है इसके अंदर? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 वर्ण या 8 अक्षर। तो 8 वर्ण या 8 अक्षर किसमें आते हैं? अनुष्टुप छंद में। तो ये क्या हो गया? इसमें अनुष्टुप छंद हो गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। भवंती नम्रास सर्वे क्लौद्गमयी। अब पहले वर्ण गिनो इसके अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। अब 12 वर्ण कौन कौन से छंद में है? वंशस्थ में है 12 वर्ण, भुजंग प्रयासम में 12 वर्ण है, और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण है। अब 3 छंद हो गए। अब इसका अनुमान कैसे लगाएं कि इसमें कौन सा है? वंशस्थ है या भुजंग प्रयात है या द्रुत विलंबित है? तो इसमें अपन गणना चिन्ह लगाते हैं। भवंती वह क्या है? लघु है, और ये गुरु है, ये लघु है। अब इसमें ISI यानी लघु गुरु लघु में कौन सा गण है? इसमें है जय गण। तो जय गण में कौन सा आता है? जभान, यानी लघु गुरु और लघु। तो इसमें जयगण है, तो जयगण किसमें है? वंशस्थ में। वंशस्थ में जयगण है, और भुजंग प्रयात में ये गण आता है, और द्रुत विलंबित में नय गण आता है। तो यहाँ जयगण है, तो ये हो गया वंशस्थ। अब अगला उदाहरण है तव मे शरण्यम तव मे कम वरण्यम। वर्ण गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें भी 12 वर्ण हैं। अब 12 वर्ण में फिर अपन लगाए इसके कौन सा है? वंशस्थ है, भुजंग प्रयात है या द्रुत विलंबित है? तो इसमें अब गणना चिन्ह लगाते हैं। वह हो गया
लघु ये हो गया, गुरु ये हो गया, गुरु। तो इसमें कौन सा गण हो गया? यह गण। तो यह गण किसमें आता है? भुजंग पर्यात, भुजंग पर्यात छंद में चारों यह गण आते हैं। तो इसमें ये यगण है इसमें पहला। तो उत्तर हुआ भुजंग पर्यात। अब अगला उदाहरण देखते हैं। मुनि सूता परण्य स्मृति रोधी ना। अब इसमें वर्ण गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 वर्ण आ गए। फिर अपन कंफ्यूज हो गए कि इसमें कौन सा है, वंशस्थ है या भुजंग पर्यात है या गुरुकुल लंबित है। तीनों छंदों के अंदर 12-12 वर्ण होते हैं। अब इसमें देखना है कि अब वर्ण चिन्ह लगाओ। तो मु लघु, नी लघु, सु लघु, यानी इसमें कौन सा हो गया? नयगण हो गया। तो नयगण किसमें आता है? द्रुत विलंबित छंद में आता है। तो इस प्रकार से अपन को उदाहरण बिल्कुल भी याद नहीं करना है। उदाहरण कहीं से भी दे सकता है, लेकिन अपन को छंदों की पहचान करनी है वर्णों के माध्यम से कि किस छंद में कितने वर्ण हैं। तो सबसे पहले आप छंद का लक्षण याद करें। लक्षण याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है आपको। तो लक्षण तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर लक्षण याद नहीं है तो अपन छंद में 1 नंबर भी नहीं ला सकते। तो दोस्तों, यह आज का अपना टॉपिक था कि उदाहरण को बिना याद किए कैसे पहचाने कि इसमें कौन सा छंद है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।